ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में बिल्कुल नए और ये भारत या बिहार सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर माना जाता है। यूँ कह लीजिए आप लोग, एडिटोरिया का करंट अफेयर है। ये वार्षिकांक आ गया मार्केट में 22 सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक के सारे तथ्य इसमें दिए गए हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे एडिटोरिया के करंट अफेयर सीरीज में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फटाफट 100.com। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2023 को मनाए गए भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? तो भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये 77वें गणतंत्र दिवस का भारत का थीम था। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। किस शहर में भारत के पहले नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला एआई शांतिगिरी विद्या भवन खोला जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया गया है रतन टाटा को, उद्योग रत्न पुरस्कार। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी? तो 508 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास के लिए। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक के कक्षाओं में स्वस्थ और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है? तो 1 से 12वीं तक के। 1 से 12वीं तक के। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये किया गया बिहार संग्रहालय पटना द्वारा। तो बिहार संग्रहालय पटना द्वारा किया गया टुगेदर वी आर्ट। श्रीनगर के डल झील में देश के पहले तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन इंडिया ने लॉन्च किया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया? हैदराबाद में। देश का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन कहाँ खोला गया है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में वेद वन। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? तो ये किया गया गुजरात के सूरत में। उत्तरी चैनल को पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन बने हैं। रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक उद्यम कौन बने? उद्यम, तो ओएनजीसी। भारत का पहला स्वदेश कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनसीएपी प्रोग्राम कब लागू होगा? तो 1 अक्टूबर 2023 से। 1 अक्टूबर 2023।
ओडिशा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो कोई भाषा को। किस सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार ने। किस सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार। स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है बेंगलुरु बना है। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गीग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? तो ये किया है राजस्थान। चार रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने भारत के किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया है? तो मुंबई। मैकडॉनल्ड इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया है? तो मुंबई। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादन जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहर निकाय कौन बना है? तो ये इंदौर बना है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादन जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहर निकाय कौन बना है? तो ये इंदौर बना है, इंदौर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रिम राज्य कौन बना है? तो बिहार। अपना बिहार। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार एंकर लिसा लॉन्च किया है? तो लिसा कौन लॉन्च किया है? ओडिशा। दोनों में सासा लगा है, लिसा और ओडिशा, ध्यान रखेंगे। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी किया है? तो गुजरात। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? तो ये किया है तेलंगाना में। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण, बिहार में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश के पहले ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया है? तो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस, तमिलनाडु।
वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को। किस शहर में भारत का पहला स्वदेश रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनिंग लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाई जा रहा है? तो मणिपुर। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो परमिंदर चोपड़ा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में बनाया गया है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटरऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो HDFC बैंक। केरल में PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो ओप्पो इंडिया। $1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन बना है? तो इंडिगो। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन बना है? तो कैनरा बैंक। तो भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो झारखंड। किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और UK की कानून प्रवर्तन एजेंसी ने क्विकबॉट मालवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है? तो ऑपरेशन डक हंट के द्वारा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान LCS प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेनदेन शुरू किया गया है? तो UAE। किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? ये फ्रांस। किस देश ने भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो ब्रिटेन। तो 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे पैरेड की मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो PM नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाला भारत की पहली महिला बनी है कौन? एकता कपूर। तीसरी विश्व हिंदी सम्मेलन में का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। उबिनास ज्वालामुखी के विस्फोट होने के कारण 60 दिन का आपातकाल की घोषणा किस देश ने लगाया है? तो पेरू। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षण का दर्जा पाने वाला भारत का पहला अरब देश कौन बन गया है? तो UAE। कौन बन गया है? UAE। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया का सबसे पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ है जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? तो अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए AI के खतरे पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई है? तो UK के द्वारा। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है बैंकॉक
इन थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। फिर उसके बाद है जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट? तो ये सिंगापुर का है। भारत ने किस शहर में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए UAE के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अबू धाबी में। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो एस्टोनिया। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो फिलीपींस में। देश की रेल कंपनी अल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाला वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगी? तो फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है कौन? तो मिशेल बुलॉक। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत में। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया है? तो नॉर्वे द्वारा। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायता को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो सारा। भारत फ्रांस UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान के खाड़ी। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? तो चीन। एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड। अब आइए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट जुक्सू 2 को लॉन्च किया गया? तो लैंड स्पेस चीन की कंपनी। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइनलिन जारी किया है? तो चीन। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को चिकित्सक उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो पद्मावती। हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हरियाणा में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नमोह 108 का अनावरण किया है? तो कमल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के अनुसार चंद्रमा के जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतारा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो शक्ति पॉइंट। अब आइए खेल कूद। किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप 2023 जीता है? तो किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता है? तो भारत। किसने जीता है? तो भारत ने। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोवर वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंदन। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप जीता है? तो स्पेन ने। में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय महोत्सव? तो आदि पुरुक्कु महोत्सव कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में। पुस्तकालय महोत्सव नई दिल्ली में। बोनालू त्यौहार? तो बोनालू त्यौहार हैदराबाद तेलंगाना में। सचिन ग्रेजिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। चिखल कालो उत्सव गोवा में। बितिस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर में। हेमिस महोत्सव लद्दाख में। राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में। पहला जनजाति खेल महोत्सव? तो भुवनेश्वर में। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। बिहान मेला ये गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है, उड़ीसा में है। मोनलम चेनमो फेस्टिवल लद्दाख में। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। थाबे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में। गज महोत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। भूमचू महोत्सव सिक्किम में। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव नई दिल्ली में। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई में। ये 11 से 19 फरवरी के बीच मनाया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर राजस्थान में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में। तुरंगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में। माघी मेला? तो माघी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में। ज्ञान महोत्सव भोपाल में। अवतार महोत्सव राजस्थान में। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। वांगला महोत्सव मेघालय में। अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर में। शंघाई महोत्सव मणिपुर में। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में। पहलगाम पक्षी महोत्सव
जम्मू कश्मीर में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर में। बथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना में। तो हम लोग अगला पॉइंट अगर देखें तो भारत सरकार द्वारा आगामी लक्ष्य। तो आगामी लक्ष्य में क्या क्या है? तो कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2023। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य तो 2023। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य 2023। कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीनीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल का लक्ष्य 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024। इसे पहले इसका लक्ष्य 2022 था, जो इसे बढ़ाकर 2024 कर दिया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। हर घर में नल का जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030। HIV एड्स खत्म करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेल बनाने का लक्ष्य 2030। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2050। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन किसे बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को। और रेगुलर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रेगुलर के तो स्मृति मंधाना। रेगुलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के कौन बने हैं? तो स्मृति मंधाना। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। मित्रा के ब्रांड एम्बेसडर तो मित्रा के रणवीर कपूर। मित्रा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मित्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर तो यास्तिका भाटिया एवं रेणुका सिंह ठाकुर। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत कौन बने हैं?
तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। बैजूज के ब्रांड एम्बेसडर लियोन मेसी। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्रा के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक। नायका फैशन जानहवी कपूर। हीरो मोटर्स कॉर्प रामचरण तेजा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रोहित शर्मा और रितिका सहदेव। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रोहित शर्मा और रितिका सहदेव। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रोहित शर्मा और रितिका सचदेव। गरुड़ एरोस्पेस महेंद्र सिंह धोनी। अगला पॉइंट देखिए 2023-24 में विभिन्न ऑपरेशन। तो कौन कौन सा इसमें जितने सारे इम्पोर्टेंट है सारे की बात करेंगे, सभी याद कीजिए। अगला पॉइंट की बात करें तो वर्ष 2022-23 में विभिन्न ऑपरेशन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड, ये राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा किया गया है। ये भारत के राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI और तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया गया है। ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया है, शुरुआत किया गया है। भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय और अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गोहत्या आदि के कम करने के उद्देश्य से किया गया है। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा म्यांमार में चक्रवाती तूफान जो मोचा आया था उसी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी, तो ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया है। अगला जो इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो आए भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त, ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन गरुड़, ये CBI और NCB नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा अवैध मादक पदार्थों को तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक चरणों ऑपरेशन शुरुआत की गई है। फिर उसके बाद है ऑपरेशन नारकोश, ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम में से नशीले पदार्थों का तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोश चला गया है। ऑपरेशन मिशन अमानत, ये रेलवे सरकार द्वारा RPF द्वारा चलाया गया है। रेल यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैकिंग करने के लिए ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन उपलब्ध, ये भी RPF के द्वारा चलाया गया है रेल टिकट कालेबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन गंगा, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हुए ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहे हैं इसमें भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन दोस्त, इसमें परीक्षा उपयोगी पॉइंट।
2023 में प्रमुख स्थानों का परिवर्तित नाम। तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय कर दिया। इटवरी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया। केरल के स्थान केरल जो है, केरल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो प्रस्तावित है, अभी किया नहीं है, केरलम प्रस्तावित है। अहमदनगर जिला का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अहिल्याबाई होलकर नगर। शिगमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कुमेऊ पुल। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर कुवेम्पू हवाई अड्डे प्रस्तावित है। औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज। उस्मानाबाद धाराशिव। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो किसके नाम पर रखा गया चर्च गेट का नाम? CD देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। राउरकेला स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। मुगल गार्डन अमृत उद्यान। हैरिस पार्क ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। हैरिस पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जो है, हैरिस पार्क कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। अगला पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन। तो नागरिक उड्डयन सहयोग को मजबूत करने हेतु समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किसके बीच हुआ है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच। कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है भारत और मोल्डोवा के बीच। वर्ष 2028 तक क्रमिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौते भारत और सिंगापुर। वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौते भारत और सिंगापुर। जैव प्रौद्योगिकी तथा कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप आदान प्रदान हेतु समझौता भारत और अर्जेंटीना। रक्षा हेलीकॉप्टर तथा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसके बीच हुआ है? भारत और अर्जेंटीना। बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? भारत और UAE। UPI से भुगतान करने के लेकर समझौते पर ज्ञापन भारत और फ्रांस। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए समझौते पर ज्ञापन हुआ है किसके बीच? भारत और जापान। आपराधिक मामले की जांच के लिए पारस्परिक कानून सहायता संबंधी हस्ताक्षर हुआ भारत और बेल्जियम। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और इजरायल। औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और इजरायल। विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और ब्रिटेन। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और रोमानिया। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है भारत और मेक्सिको। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर हस्ताक्षर ज्ञापन हुआ है भारत और USA के बीच। राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारक के लिए वीजा में छूट देने के लिए भारत और फिजी के बीच समझौता हुआ है। समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए कुल 6 समझौते किसके बीच हुए? भारत सेशेल्स। हवाई सेवा समझौते हस्ताक्षर भारत और गुयाना।
राजनयिकों के प्रशिक्षण के में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए भारत और पनामा। ग्रीन हाइड्रोजन और विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी सहयोग भारत और यूएई। जल संसाधन विकास प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर हुआ भारत और डेनमार्क। 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियार के निर्यात के लिए समझौते भारत और आर्मेनिया। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और यूएई। जैव विविधता के संरक्षण के लेकर समझौता हुआ है किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और मेडागास्कर। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और मिस्र। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और मिस्र। अगला जो पॉइंट है ये भारत के प्रमुख पदाधिकारी, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से पद पे कौन से प्रमुख बैठे हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? तो राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव तो अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। तो अब आइए कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। वाणिज्य सचिव सुनील वर्धवाल। सीएजी कौन है वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू 14 में है और उसी का दोगुना कर दीजिए सीजीए कौन है? श्री एसएस दुबे है। फिर भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? तो जीपी सामंत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी 16 में। और इससे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल, जो के वेणुगोपाल को अभी क्या कर दिए हैं? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूर्व में रह चुके थे के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी 16 में है। 15 में थे के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, ये दोबारा चुने गए हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो डीवाई चंद्रचूड़, ये 50वां है। उदय उमेश ललित जुजू ललित 49 में थे। तो 49वां कौन थे? उदय उमेश ललित, ये 49वां। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती न्यायमूर्ति, ये जो है भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। सीडीएस वर्तमान में कौन है? दूसरा सीडीएस तो अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार। वायुसेना विवेक राम चौधरी 27 में है। थल सेना मनोज पांडे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। तो भारत के मुख्य चुनाव
आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये कैमा है? तो 25 में है। अन्य सदस्य है अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। 2 अन्य सदस्य होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा। भारत के मुख्य आयुक्त सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये 11वें है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा 8वें हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा, ये पहले अध्यक्ष है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुरेश चंद्र वर्मा, ये भारत के पहले अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, ये 9वें हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, 19वें। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष रवनीत कौर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिन्हा। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के कौन है अध्यक्ष? डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ, 10वें हैं। DRDO के अध्यक्ष शमीर B कामत। ICMR के महानिदेशक राजीव वहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। NIA के प्रमुख कौन है? दिनकर गुप्ता। NIA के प्रमुख दिनकर गुप्ता। CBI के प्रमुख परवीन कुमार सूद, या परवीन सूद भी बोल सकते हैं। CBI प्रमुख परवीन सूद। IB प्रमुख तपन कुमार डेका। रॉ के प्रमुख तो रवि सिन्हा, ये बिहार के हैं। ये बिहार के हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रवि कुमार सिन्हा। तो रॉ के प्रमुख कौन है? रवि कुमार सिन्हा, बिहार के हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, 25 में। और इसके 4 उप गवर्नर होते हैं, वो चारों का नाम आप लोग जानना जरूरी है, देख सकते हैं। उप गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन है। कौन कौन है? उप गवर्नर कौन कौन है देख सकते हैं। तो स्वामीनाथन जानकी रमन, TR शंकर, M राजेश्वर राव, माइकल देव पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा भी है। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। फिर भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार खारा। रेलवे बोर्ड के CEO अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा, पहली महिला अध्यक्ष है। भारतीय विशिष्ट प्रमाण प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने? अमित अग्रवाल। संसद टीवी के पहले रवि कुमार सिन्हा थे, अभी कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह। तो संसद टीवी के नए CEO उत्पल कुमार सिंह। नीति आयोग के CEO BBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी। लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा के सदन के नेता पीयूष गोयल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पुनः। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट पुनः निर्वाचित हुए हैं। लोक उपक्रमों संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार गंगवार।
भारत के राष्ट्रपति 15वीं कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की है। दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। और इसके विपक्ष में जो थे कौन थी? इसके विपक्ष में जो खड़े थे कांग्रेस की तरफ से विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। भारत के उपराष्ट्रपति 14 में जगदीप धनखड़, ये राजस्थान के हैं। इसके विपक्ष में जो उम्मीदवार थे मार्गेट अल्वा, यूपीए की तरफ से। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला 17 में, 17वीं लोकसभा, इसलिए 17वें अध्यक्ष भी बने हैं ओम बिरला। राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी 13 में। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव कौन बने हैं? तो उत्पल कुमार सिंह।